एवरीवन, वेलकम बैक। आज जो है अपन HPLP के बारे में बात करने वाले हैं। ये मशीन में जो है बार बार HPLP का एरर आ रहा, तो बहुत सारे भाई लोग जो है ये पूछ रहे थे कि अगर HPLP का अपने को एरर आया तो जो इसको सॉल्व कैसा करना और जो है डायरेक्ट कैसा करना, मेन ये प्रॉब्लम है। समझो ये HPLP के अपने को स्विच है, यहाँ पे जो है अपने को अब यहाँ हाई प्रेशर की लाइन पे जहाँ पे अपने को कनेक्ट रहता है उसको HP बोलते हैं, और जहाँ पे अपने को लो प्रेशर पे रहता है उसको LP बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं स्विच तो डायरेक्ट कर दिया। अब जो है अपने को इसको 2 से 3 तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। एक तो जो है सबसे पहले डायरेक्ट कैसा करना है वो बता देता हूँ। ये जो 2 पिना है ना, अपने को ये दोनों के पिना निकाल लेना है, ठीक है। दोनों के पिन निकलने के बाद में अब अपने को जो है फिर से यूज़ करने का इसको, तो कटवट कुछ भी नहीं मारना। ये जो रबर है ना, ये रबर जो है पीछे कर दे के दोनों पिनों को आपस में मिला देना। एक बार मिला के बताता हूँ मैं। तो ये जो रबर है ना, ऐसा पीछे हटा लेना, हटा लेके जो है इन दोनों को ऐसा आपस में मिला देना। मिला दिए तो जो है अपने को HPLP डायरेक्ट हो गया। HPLP नहीं, सिर्फ जो है ये HP का स्विच एक डायरेक्ट होता। अगर उसको भी डायरेक्ट करना है अपने को, LP को भी अगर डायरेक्ट करना है तो सेम उसके 2 पिना निकाल के उसको भी जो है मिला देना। अब यहाँ पे अपने को कंफर्म ये हो जाता है कि इसमें हाई प्रेशर के स्विच का प्रॉब्लम है या फिर लो प्रेशर के स्विच का प्रॉब्लम है, क्या है सो, ठीक है ना। तो अब ये डायरेक्ट अपन मतलब कंटिन्यू रख नहीं सकते, सिर्फ जो है चेकिंग पर्पस के लिए, मतलब चल रहा नहीं चल रहा, कुछ प्रॉब्लम है क्या है वो चेक करने के लिए डायरेक्ट करना है। समझो अगर अपन खाली ऐसी डायरेक्ट कर डाले इसको, मतलब पूरे को डायरेक्ट करके छोड़ दिए बोले, तो फिर कंप्रेसर का प्रॉब्लम आ सकता। क्योंकि अगर HPLP डायरेक्ट रहा समझो तो गैस लीकेज हो गया तो भी अपना कंप्रेसर चलता रहता। तो इन लोगों का काम ही ये है कि AC के अंदर जो गैस का प्रेशर है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है उसको मेजर करके इंडोर की PCB को जो है आउटपुट भेजना है इन लोगों का काम। तो वही अगर अपन डायरेक्ट कर दिया बोले तो कंप्रेसर प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर हाई प्रेशर की वजह से कुछ भी गैस लीकेज वगैरह हो सकता। अगर मोटर कभी क्या रहा था, मोटर नहीं चलते रहती, मोटर नहीं चलने की वजह से कंडेंसिंग नहीं होकर प्रेशर बढ़ जाता, तो वैसे भी हमें प्रॉब्लम आ सकते। तो अब यहाँ पे मसला अपने को यही है, इसमें जो है HPLP का प्रॉब्लम आ रहा था। ये जो है अपने को डक्टेबल है 5.5 TR का। तो इसके अंदर मैं क्या करा, HPLP मैं कैसा डायरेक्ट करा, यहाँ वायरा वगैरह कुछ भी इसको जो है नहीं छेड़ा। और दूसरा काम अपन HPLP डायरेक्ट कैसा कर सकते हैं और एक वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे जो है ये कंप्रेसर ऐसा लगा देता हूँ, इसका जैसा था वैसा पिना लगाने के बाद में अब यहाँ पे जो है अपन एक बारीक तार मार सकते डायरेक्ट करने के लिए। ये दोनों पिनों को जो है एक छोटा सा तार कट करके दोनों को मिला देना, लेकिन इसकी बॉडी को टच नहीं हो रहा है। ये सिर्फ जो पिन है ना, वो पिन को जो है खाली ऐसा मिला के टच कर देना। अब जो है मान लो ये एक तार है, ये तार को जो है अपन ऐसा मिला देना दोनों के स्विचों के साथ, ठीक है ना। तो अब ऐसा स्विचों को दोनों को मिला दिए तो भी ये जो है अपने को डायरेक्ट होया था। ये जो स्विच है ना, HP का स्विच डायरेक्ट होया था। तो ये डायरेक्ट अपने को जब भी करना है जब कुछ प्रॉब्लम है, चेक करना है, मतलब स्विच का प्रॉब्लम है या फिर किसी वजह से कुछ दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है, क्या है चेक करना। अब क्या है, ये मशीन के अंदर HPLP आ जाता है। HPLP आ गया तो HP की वजह से प्रॉब्लम आ रहा या फिर LP की वजह से प्रॉब्लम आ रहा, वो चेक करने के लिए ये काम कर सकते। या फिर जो है दोनों को डायरेक्ट करके कभी कभी क्या रहता, वायर का प्रॉब्लम रहता या फिर कुछ PCB का भी प्रॉब्लम रह सकता। HPLP डायरेक्ट करने के बाद में भी कभी कभी प्रॉब्लम आता रहता, तो उस सूरत में PCB का प्रॉब्लम रहता। अब यहाँ पे मैं तीसरी तरह से जो डायरेक्ट करा वो ये है। अब देखो इसमें काम कैसा रहता है HPLP का, इंडोर के अंदर अपने को HPLP बोल के बने हुआ रहता। तो उसके लिए जो है यहाँ से वायर जाके HP में या फिर LP में लगता। तो वो वायर कैसा जाता अपने को, मतलब खाली तो नहीं जाएगा, कुछ तो कुछ फेस या फिर न्यूट्रल जो है जाके लगना पड़ता सिग्नल के तौर पे। तो ये जो ब्लू स्टार का मशीन है, इसमें जो है HP और LP को जो है फेस जाके लगता। तो फेस कहाँ से जा रहा, यहाँ पे देख सकते हैं, बता देता हूँ। LP बोल के यहाँ पे बने हुआ है, तो यहाँ से जो है ये वायर अपने को नीचे जाता, ठीक है ना। नीचे जाके ये LP के स्विच को लगता, राइट। LP के एक जगह लग जाता, फिर दूसरी जगह से जो है अपने को इंडोर को चले आता। तो यहाँ पे जो है इंडोर को ये सिग्नल जाता कि ये जो फेस है यहाँ से जाके ये स्विच को लगा, ये स्विच पूरा ओके है, गैस पूरा ओके है, इसलिए जो है यहाँ से आउटपुट आया। तो इंडोर की PCB को ये मालूम होता है कि अपने को लो प्रेशर का गैस ओके है बोले सर का। अब इसके अंदर ये ब्लू स्टार के मशीन में HPLP दोनों एक ही साथ कनेक्टर थे। पहले जो है ये फेस है, यहाँ से फेस आके अपने को एक जगह लग जाता, लगने के बाद दूसरी जगह से निकल के फिर ये और एक बाजू वाले स्विच को आता। देख सकते हैं ये वायर जो है अपने को यहीं पे है, यहाँ से सीधा आके यहाँ कनेक्ट हो आ रहा है, या नीचे कनेक्ट होके
फिर ये हाई प्रेशर के स्विच से पावर निकल के आके यहाँ कनेक्टर में ये जो केबल है अपने को इंडोर से आउटडोर जो HPLP का केबल डालते हैं अपन, तो उसको लगता समझो। लगने के बाद में जो है जाके इंडोर की PCB में HPLP का जो कनेक्टर बने वाला था उसमें लग के ये सिग्नल वैसा के हाई प्रेशर लो प्रेशर दोनों में जो है गैस होके है, दोनों स्विच सही से काम कर रहे हैं। अब आउटडोर को ऑन कर सकते हैं, बल्कि उन्हें सिग्नल वैसा जब जो है अपना आउटडोर ऑन होके इसको जो है कंप्रेसर वगैरह को चलाता, गैस ओके है बोले जब, फिर अगर रनिंग में कुछ भी गैस ऊपर नीचे हो गई तो उन्हें यहाँ से पावर रोक देता। ये जो स्विच है ना, स्विच के अंदर रिले बने हुआ रहता, उन्हें कट ऑफ हो जाता। कट ऑफ होते कि जो है PCB को सिग्नल ये चले आता कि हाई प्रेशर लो प्रेशर का कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है बोल के, तो उन्हें क्या करता आउटपुट रोक देता, रोक दे के जो है कंप्रेसर को बंद कर देता। अपने PCB जो है कंप्रेसर को बंद कर देते कि फिर अपन आके चेक करते हाई प्रेशर का प्रॉब्लम है या लो प्रेशर का। तो वही अपन जब चेक करने के लिए आते हाई प्रेशर का प्रॉब्लम है या लो प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो ऐसा एक एक स्विच को जो है डायरेक्ट करके चेक कर ले सकते। पहले हाई प्रेशर को डायरेक्ट कर दिए, डायरेक्ट करने के बाद ये डायरेक्ट करने से पहले जो है पहले कंडीशन चेक कर लेना, इंडोर का कंडीशन आउटडोर का कंडीशन जो है, सर्विसिंग पूरा हुआ सो है नहीं है क्या है, फिर जो है फ़ैन की स्पीड जो है सब बराबर है नहीं है, ये चेक कर लेना। सब चेक कर लेने के बाद में भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा बोले तो फिर जब ये स्विच का ना हाथ लगाना, स्विच को हाथ लगा के जो है इसको डायरेक्ट करके चेक कर लेना कि हाई प्रेशर के स्विच का प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद उसको डायरेक्ट करके चेक करना। दोनों को एक साथ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप करना, पहले एक को करना फिर दूसरे को करना। प्रॉब्लम सॉल्व आया तो समझो दोनों में से किसी एक का प्रॉब्लम सॉल्व, दोनों में से किसी एक का रहता प्रॉब्लम, दोनों में से अपन स्टेप बाय स्टेप चेक कर लिए तो प्रॉब्लम अपने को नहीं आता फिर। ठीक है, हाई प्रेशर चेक कर लिए, लो प्रेशर चेक कर लिए। अगर इन दोनों को डायरेक्ट करने के बाद में फिर सेम प्रॉब्लम आ रहा है हाई प्रेशर लो प्रेशर का, तो जब जो है इंडोर की PCB का प्रॉब्लम रह सकता, क्योंकि अपन यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए। तो वही है समझो, आज की वीडियो में अपन यही देख रहे थे कि हाई प्रेशर लो प्रेशर को डायरेक्ट कैसा करना है और प्रॉब्लम आए तो सॉल्व कैसा करना है। तो वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कुछ भी बाकी रह गया तो कमेंट करके ज़रूर से बताओ, वीडियो में जो है नेक्स्ट कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है मैं डायरेक्ट इसलिए करा के यहाँ पे मेरे को कंटिन्यू इसमें HPLP का प्रॉब्लम आ रहा, तो वही यहाँ पे कुछ वायर ब्रेक हो गया, या फिर जो है यहाँ पे अपने को दोनों प्रेशर स्विचों का प्रॉब्लम है क्या है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट कैसा करा बोले तो ये जो फेस है, फेस डायरेक्ट जो है केबल को दे दिया मैं, जो हाई प्रेशर लो प्रेशर के स्विच को जाके इंडोर की PCB में लग रहा ना उसको दे दिया। अब मेरे को ये कंफर्म आया था कि वायर ओके है नहीं है, नीचे जाके पावर चेक करना पड़ता। पावर अगर आया बोले तो वायर ओके, उसके बाद जो है ये अपन स्विच चेक करेंगे। ये जो है काफ़ी पुराना मशीन है तो इस वजह से ऐसा करना पड़ रहा समझो। बहरहाल यहाँ पे जो है अपन ये HP डायरेक्ट कर दिए, HPLP दोनों को। यहाँ से जो है ये जो फेस है ना RYB, ये जो है अपने को RYB है। यहाँ जैसा अपन MCB ऑन करते कि यहाँ पे पावर आता, पावर आते कि यहाँ पे जो है इनपुट है, ये नीचे के साइड में आउटपुट है जो कि कंप्रेसर को जा रहा, जो कि कॉन्टैक्टर प्रेस होने के बाद में नीचे पावर आता। लेकिन यहाँ ऊपर में जो है अभी भी पावर रुके हुआ है, तो साथ में जो है R के साथ में देख सकते हैं LP का जो है वायर लगे हुआ है, तो ये LP के वायर से मैं डायरेक्ट जो है इंडोर को भेज दिया पावर। अब अगर मेरे इंडोर की PCB में अगर HPLP का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ भी नहीं बता, आउटडोर जो है नॉर्मली ऑन हो गया, मतलब जो है मेरा PCB ओके है और जो है इसका वायर भी जो है ओके है। ठीक है ना। तो अब चेक कर लेता हूँ मैं। बहरहाल वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कुछ भी बाकी रहा तो ज़रूर से कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो कर लो, यूट्यूब वगैरह पे देख रहे तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।